जिसको गुजरना था वो गुजर गया। थोड़ी टीस दे गया 2020। लेकिन हौसले बुलंद हैं लोगों के। भले ही 2020 में लोगों को कष्ट हुआ, परेशानी हुई, लेकिन 31 दिसंबर 2020 हमेशा हमेशा के लिए नए साल में तब्दील होकर 2021 में आ गया। 2020 के बारे में क्या क्या राय थी जब हमने लोगों से पूछा, तो कुछ खट्टे मीठे जवाब मिले। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। 2020 जब आया तो लगा इस वर्ष बहुत सी बड़ी चीज़ें होंगी। एक ब्रांडेड ईयर की तरह इस साल की शुरुआत हुई। पर किसे पता था कि जिस महीने में होली पर हम अपनी ज़िंदगी को जितना रंगीन बना रहे हैं, वो ज़िंदगी उसी महीने इतनी बेरंग हो जाएगी। हमने इस महामारी में ये देखा कि हमको कुदरत के नज़दीक नज़दीक रहना चाहिए। जो लोग कुदरत के नज़दीक रहते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण भाई हैं, वहाँ इस बीमारी का प्रकोप बहुत कम, ना के बराबर हुआ। गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, और शहरों से गांव बेहतर हैं जो संस्कृति को थाम लेते हैं। जी हाँ, कोरोना काल में हमें यही देखने को मिला और यही समझने को मिला कि शहरों से गांव बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ कोरोना का असर ना के बराबर हुआ। जो थोड़ा बहुत हुआ वो इस कारण से हुआ कि लोग शहरों से पलायन करके गांव चले गए और अपने साथ ले गए कोरोना वायरस। तो शहर बेहतर हैं या गांव, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका अपना आपसे बिछुड़ जाए और फिर आपको ये कहना पड़े। कोरोना के इस काले साए ने पूरी दुनिया को बांध कर रख दिया। जो इंसान जहां था वो वहीं रह गया। जो लोग बाहर घूमने के शौकीन थे, बाहर जाने के आदी थे, उन सभी लोगों के लिए ये कोरोना काल किसी काले पानी की सज़ा से कम नहीं था। सजा काले पानी की याद आई 2020 में, क्योंकि हम अपने अपने घरों में कैद हो गए। न किसी से मिलना, न किसी से जुलना, और हमारे सारे काम बंद हो गए। तो वास्तव में काले पानी जैसा ही था। आज युवा वर्ग ये सोचकर हैरत अंगेज़ हो जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों को काले पानी की सज़ा दी गई, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आम आदमी को महसूस हो रहा है कि उसने क्या क्या गलतियां अब तक की हैं कुदरत के साथ, और क्या क्या उसे झेलना बाकी है। लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ये मोहतरमा क्या कह रही हैं, आइए इनकी भी सुन लेते हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया पर जिस तरह की आपदा आई थी, उसमें खुद को संतुलित रखना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। और फायदा का आएगा, नुकसान ही नुकसान से घर बैठे थे पढ़ाई कुछ फायदा का होगा। और यह बीमारी शहरों में क्यों पनपी? क्योंकि शहरीकृत होने के कारण लोगों का नेचर से कटाव हो गया है या दूरी बना ली है। इसलिए शहर में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया इसमें। करोड़ों लोगों ने आर्थिक तंगी को झेला। सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की विजय होती है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अपने अपने धर्मों में विश्वास रखते हैं। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, पूजा, अर्चना, संध्या, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सभी धर्मों में पर्यायवाची हो सकते हैं। उसी ने हम लोगों को कोरोना से बचाए रखा, क्योंकि इस दौर में हम सब अपने अपने ईश्वर को स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक जीवन यापन की कामना करने लगे, और एक दूसरे को हमेशा फ़ोन करके यही कहते कि आप लोग भी अपनी अपनी भक्ति में लीन रहें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि हमारा ईश्वर हमें कभी भी किसी भी गलत राह पर ले जा नहीं सकता
और जो गलत राह दुनिया ने दे भी दी है तो उससे वो हमेशा हमें बचा कर रखेगा, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसीलिए सभी धर्म के लोग बचे रहे। हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पर इन सब चीजों में सिर्फ एक चीज है जिसने हमें शक्ति दी, वो है भक्ति। मेरा अपना विचार है कि अगर जो व्यक्ति रामायण और भागवत वगैरह का अध्ययन कर लेगा, उसको मेरे ख्याल से संपूर्ण जीवन जीने की कला का ज्ञान हो जाएगा। भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमें हर परिस्थिति में लड़ना सिखाती है। अतः हम सब लोगों से यह अनुरोध है कि हम लोगों को प्रकृति के नज़दीक एवं जो हमारे शास्त्रों में योग है, घूमना है एवं सादा जीवन, खान पान का उचित ध्यान, पश्चिम संस्कृति की ओर 100% न जाना, अपनी संस्कृति की ओर खान पान पर ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को अगर हम यूज करते हैं या इनके नियमों का पालन करते हैं तो इस बीमारी से या अन्य कोई महामारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। दहशत थी, परेशानी थी, लेकिन दिल में होशियारी भी थी। और ये हमारे सज्जन, जरा इनको देखिए, ये किस तरह से पता नहीं क्या सूंघ रहे हैं। कोरोना सूंघ रहे हैं, कह तो मिट्टी का तेल रहे हैं, पर पता नहीं इनको शायद मिट्टी के तेल से कोरोना की गंध आ रही है। और इनके यहाँ कोई दामू नाम का लड़का आता है तो उसको क्या कहते हैं ज़रा सुनिए, क्योंकि इनका पक्का विश्वास है कि वो चला जाएगा, हो जाएगा, वो कभी ठहरने वाला नहीं है। तो आइए, ये हैं एक बहुत ही मजे हुए कलाकार, आर्टिस्ट श्री भटनागर जी। ये सुबह ही सुबह मिट्टी के तेल की बदबू कहां से आई? कोई है भी नहीं आसपास और घर में मिट्टी का तेल भी नहीं है। अरे आओ दामू बेटा, आज गया ही नहीं घूमने, बस यहीं चक्कर लगा रहा था। बैठो। तुम भी तो 4-5 दिनों हो गई। चिंता मत कर, हो गई। पल पल मरते लोगों ने जब साल बदलने की आहट महसूस की तो वो खुशी से झूम उठे। साल बदला, 2020 गया, 21 आया और उमंगों का सैलाब कुछ इस तरह से झूम उठा कि लोग अपने पुराने वक्त को याद करने लगे और उन्हें लगा कि अब हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर, सेहतमंद होकर अपने अपने काम पर लौट सकेंगे। जहाँ एक और विद्यार्थी परेशान थे, ऑनलाइन क्लासें चल रही थीं, तो ये उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है कि सन 2021 खुशियों से भरा होगा। लेकिन उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इन पर भी ध्यान रखना होगा। घर पर दिन भर बैठ रहता, फोन में ऑनलाइन क्लास ले लेता। मैं समस्त भारतवासियों से अनुरोध करूंगा कि वह खान पान एवं नेचर के नज़दीक एवं नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों का ध्यान रखें।